हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था पैरा 5, 6 देखते हैं। वन डे when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन क्या हुआ, बता रहे हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, कहां पर? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। बता रहे हैं जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर आए हमारी क्लास में। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. तो बता रहे हैं कि मैं कैप पहना करता था जो किस बात के लिए मार्क करती थी कि मैं एक मुस्लिम हूं। जिस तरह से मुस्लिम्स जो हैं वो एक कैप बियर करते हैं, तो वो भी बता रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि मैं भी बियर करता था। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, और बता रहे कि हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे, नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, जो कौन थे? एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास में। हु बोर द सेक्रेड थ्रेड, और रामानंद शास्त्री के बताया कि वो क्या पहनते थे? एक सेक्रेड थ्रेड, ठीक है, जो ब्राह्मण लोग जो है एक थ्रेड पहनते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, और जो नए टीचर आए थे हमारी क्लास में, कुड नॉट स्टमक का मीन्स होता है कुड नॉट टॉलरेट, उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको सहन नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रीस्ट, एक हिंदू पुजारी का बेटा बैठा हुआ है एक मुस्लिम बॉय के साथ। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, और इसके अनुसार उन्होंने हमारी सोशल रैंकिंग को देखा उन न्यू टीचर ने कि एक मुस्लिम बॉय एक हिंदू प्रीस्ट के साथ में बैठा हुआ है, हिंदू प्रीस्ट के सन के साथ बैठा हुआ है। और आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और जब उन न्यू टीचर को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या कहा मुझसे कि जाओ पीछे वाली बेंच पे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुखी फील हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और ठीक वैसे ही रामानंद शास्त्री को भी, क्योंकि रामानंद शास्त्री जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। रामानंद शास्त्री को देखा उन्होंने, डाउनकास्ट का मतलब यहाँ पे है सैड और डिप्रेस्ड, कि बहुत ही दुखी और डिप्रेस्ड देखा मैंने अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री को। कब? जब मैंने शिफ्ट किया, मीन्स मैं जब पीछे वाली सीट पर जाके सबसे लास्ट रो में बैठा। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, और जब मैं सबसे लास्ट रो में जाके बैठा तो रामानंद शास्त्री की आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था, और ये जो इंप्रेशन था, ये जो सीन था, ये उनकी दिल को छू गया कि एक फ्रेंड के इंप्रेशन को बताया यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि जब उनके न्यू टीचर ने उनको सबसे लास्ट रो में बैठने के लिए कहा, तो उनके जो फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने जो एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाया उन दो बच्चों के साथ। तो रामानंद शास्त्री को जब रोते हुए देखा तो बता रहे हैं कि ये जो इंप्रेशन था मेरी लाइफ में, वो मेरे दिल को छू गया था। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। जब स्कूल ओवर हुआ, जब घर पे पहुंचे ये दोनों लोग, तो उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को बताया उस इंसिडेंट के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? फादर ऑफ रामानंद शास्त्री। जब ये दोनों बच्चे अपने घर गए तो उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को बताया उस इंसिडेंट के बारे में। तभी लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने सम्मन मीन्स कॉल, उनको बुलाया उस टीचर को अपने घर, और बता रहे कि हमारी प्रेजेंस में टोल्ड द टीचर, टीचर को डांटा
दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, कि उनको बच्चों के माइंड में ये जो जहर है किस चीज का, सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और जो धर्म के बीच में जो इंटॉलरेंस है ये पैदा करना, मीन्स धर्म का जो भेदभाव है ये जो पैदा करना है, और जो सोशल इनइक्वलिटी है ये जो पैदा करना, इन बच्चों के माइंड में ये जहर घोलना, ये सही नहीं है। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. और रामानंद शास्त्री के फादर लक्ष्मण शास्त्री ने कहा टीचर से, ब्लंटी मीन्स कहते हैं जैसे बहुत ही डांटते हुए कहा, स्पीकिंग इन अ डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे, और कहा टीचर को या तो वो अपोलोजाइज करे, माफी मांगे, या फिर स्कूल को छोड़ दें, एंड द आइलैंड, और आइलैंड मीन्स रामेश्वरम को छोड़ दे वो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, टीचर को ना ही रिग्रेट ही नहीं, पछतावा ही नहीं हुआ हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर पर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। टीचर ने अपने इस बिहेवियर पर पछतावा ही नहीं हुआ उनको, और इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन में कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, जो लक्ष्मण शास्त्री ने जो उनके माइंड में जो चीजें बताई कि इन बच्चों के मन में अभी से जहर जो है वो घोलना ठीक नहीं है, और या तो आप इन बच्चों से अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, या फिर स्कूल को छोड़ दो और रामेश्वरम को भी। जब ये बात कही गई तो टीचर में काफी चेंज आ गया इन चीजों से, और उस यंग टीचर में ये कन्वेड हुआ, ये कम्युनिकेट जो किया गया लक्ष्मण शास्त्री के साथ, उसने उस यंग टीचर को रिफॉर्म कर दिया, बदल दिया था। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. और इसके साथ जो छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम की, रिगिड मीन्स स्ट्रिक्ट, वो अपने अपने रिलीजन में सभी स्ट्रिक्ट थे। सेग्रीगेशन मीन्स कहते हैं सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उसमें सोशल ग्रुप्स थे। सोशल ग्रुप्स का मतलब मैं बता दूं थोड़ा सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो सोसाइटी थी हमारी रामेश्वरम में, ये लोग रहते थे। ब्राह्मण का मतलब जिसको लर्नेड कहा जाता था, क्षत्रिय जो वॉरियर योद्धा होते थे, वैश्य जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, एंड शूद्र जो सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। तो ये जो सोशल ग्रुप्स होता था, ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे। However, my science teacher Sib Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Rebel means कहते हैं इन अपोजिशन, और कंजर्वेटिव मीन्स होता है ट्रेडिशनल। तो बताया कि मेरे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, ट्रेडिशनल थी, मीन्स अपने रिलीजियस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करती थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल इन अपोजिशन। जो उनके जो साइंस के टीचर थे उनके थोड़ा सा अपोजिशन में थी, रिबल थी, उनके अपोजिट में थी। He did his best to break social barriers to that people from varying backgrounds could mingle easily. और बता रहे हैं कि जो उनके साइंस के टीचर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। जो सोशल बैरियर्स हैं उनमें कि जो पीपल अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, मिंगल मीन्स कहते हैं इंटैक्ट विद ईच अदर, उन सभी को इंटैक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। जो सोशल बैरियर्स लगा हुआ था उनको तोड़ना है। He used to spend hours with me and would say, वो बता रहे अपने साइंस टीचर के बारे में कि वो सोशल बैरियर्स जो थे उनको तोड़ना चाहते थे, कि लोगों को एक साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। जो उन्होंने ये काम किया था, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे लोग, अलग अलग रिलीजन से जो थे, वो बता रहे हैं कि जो उनके टीचर थे वो काफी घंटे तक मेरे साथ
रहते थे एंड वुड से, और वो कहते थे कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन द पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम डेवलप करो, टू डेवलप, विकास करना, डेवलप करना, कि तुम भी ऑन द पार विद का मतलब होता है एट द सेम लेवल, कि तुम भी एक हाईली एजुकेटेड पीपल, एक उच्च शिक्षा को, एक हाईली एजुकेटेड पीपल बनो बिग सिटी, बड़े शहर में जाकर। वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। वो बता रहे हैं कि उनके जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने क्या किया, उनको अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। ये ऊपर बताया था कि एक दिन जब उनके साइंस के टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाने पर बुलाया, और जब ये पता लगा उनकी वाइफ को, उनके साइंस के जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, उनकी वाइफ को जब पता लगा कि एक मुस्लिम बॉय को इनवाइट किया गया है खाने के लिए इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली प्योर का मतलब केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंसेस ऑफ रिलीजन, कि दूसरे धर्म का व्यक्ति उनकी प्योर किचन को खराब कर देगा, ये उनको ऐसा फील हुआ। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मना कर दिया मेरे को किचन में आने से। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, वो ज्यादा अपसेट नहीं हुए अपनी वाइफ के इस बिहेवियर से। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना ही वो अपनी वाइफ पर गुस्सा हुए, नाराज हुए। बट स्टीड, लेकिन इसके अलावा सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, और उनके टीचर ने उनको अपने हाथ से सर्व किया खाना। एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास ही बैठ गए टू ईट हिज मील, खाना खाने के लिए। मीन्स शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी अपने रिलीजन को लेके, अपनी किचन को लेके, कि अगर कोई भी अदर रिलीजन का पर्सन उनकी किचन में आएगा तो उसको अनप्योर कर देगा, उसको अशुद्ध कर देगा। तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को किचन के अंदर आने से मना किया, और इस पर शिव सुब्रमण्य अय्यर को बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आया, ठीक है, और बिल्कुल अपसेट नहीं हुए। और उसके साथ उन्होंने क्या किया, वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बैठ गए और उनके साथ बैठकर ही खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने हमें किचन के दरवाजे के पीछे से देख रही थी खाना खाते हुए। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। मुझे इस बात का आश्चर्य था कि शायद ही कि वो ऑब्जर्व कर रही थी हमारे खाने के डिफरेंस में, कि जैसे मैंने राइस को खाया, ड्रिंक वाटर, पानी को पिया, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और खाना खाने के बाद जिस तरह से फ्लोर को साफ किया। तो खाना खाने का जो वे होता है वो सबका सेम ही होता है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। When I was leaving his house, बता रहे कि जब मैं अपने साइंस टीचर के घर से जा रहा था खाना खाने के बाद, शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो उन्होंने दोबारा से इनविटेशन दिया मुझे कि वो अगले वीकेंड पर फिर उनके यहाँ खाना खाने के लिए आए। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Confronted means कहते हैं faced और tackled, सामना करना। तो जब उन्होंने मुझे डिनर पे अगले वीकेंड पे इनवाइट किया, और उन्होंने मुझे देखा मेरे फेस को कि काफ़ी हेजिटेशन में था, मैं डाउट में था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपसेट मत होना। और ये कहते हुए उन्होंने कहा, अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया सिस्टम को चेंज करने का, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको फेस करना होगा। When I visited his house the next week,
एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जब मैंने अगले वीक उनके घर को विजिट किया, उनके घर पे गया अगले वीक, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो थी मुझे अंदर किचन में ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और उन्होंने उनको जो खाना था वो अपने हाथ से सर्व किया। तो ये चेंजेस जो थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ में आ गए थे। ठीक है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर मीन्स कब हुआ था? 1945। जब ये खत्म हुआ और इंडिया को आजादी कब मिली थी? 1947 में। एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स अबाउट टू होप इट, अबाउट टू हैपन। और भारत को आजादी, स्वतंत्रता जो थी, फ्रीडम मिलने ही वाली थी। सबको होप थी इस चीज की, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। और भारत को ऐसी उम्मीद थी कि वो अपना भारत बनाएंगे, अपनी तरह से रहेंगे। क्योंकि जब इतने सालों तक गुलामी में रहो और उसके बाद जब आजादी मिले, तो उसके बाद की जो होप, एक तरह से जो खुशी रहती है, जो जॉय रहता है, वो अलग ही होता है। तो वो लोग इस तरह से उम्मीद करने लगे। तो वही गांधी जी ने क्या कहा था कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय जो हैं वो अपना भारत बनाएंगे। अब ये गांधी जी ने कहा उस समय पर। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो जो पूरा कंट्री था, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर डन और नोन बिफोर। ऑप्टिमिज्म मीन्स होप और चीयर। तो पूरा जो कंट्री था आजादी के बाद वो चीयर अप करने लगा, बहुत खुश हुआ, और ऐसा जो पहले था वो कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे परमिशन दें रामेश्वरम को छोड़ने की। क्यों? क्योंकि वो हायर स्टडीज के लिए अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाना चाहते थे। कहां पर? रामनाथापुरम में। He told me as if thinking aloud, अबुल, I know you have to go away to grow. और बताते हैं कि उनके फादर ने कहा सोचते हुए, अब्दुल, मैं जानता हूं कि तुमको जाना होगा, अवे टू ग्रो मीन्स अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन? सीगल एक बर्ड का नाम है। क्या जो सीगल है वो नहीं उड़ता अकेले अक्रॉस द सन? ठीक है, सूरज के पास तक जाता है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेला और बिना नेस्ट के, घोंसला भी नहीं होता, क्या वो नहीं जाता? He quoted खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। खलील गिब्रान की एक पोइम है योर चिल्ड्रन, ठीक है, उससे जो था वो बताया गया, उनकी लाइंस को लिखा यहां पर, और अपनी हेजिटेंट मदर के बारे में बता रहे हैं वो। उनके फादर ने कोट किया खलील गिब्रान को, उनकी पोइम थी योर चिल्ड्रन, उससे बताया कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। ये लाइंस थी खलील गिब्रान की जो पोइम थी लिखी हुई योर चिल्ड्रन, उसको कोट करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम के फादर अब्दुल कलाम की मदर को बता रहे हैं कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स। वो सन्स और डॉटर्स हैं, बेटे बेटियां हैं, ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, अपनी लाइफ की डिजायर को फुल करने के लिए। दे कम थ्रू यू, वो तुमसे आए हैं, तुमसे जन्म तो लिया है, बट नॉट फ्रॉम यू। दे कम थ्रू यू, वो तुमसे आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू। यू मे गिव देम योर लव, तुम उनको अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने थॉट्स को नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, और उनको जो है अपने थॉट्स को रखना चाहिए, अपने थॉट्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो था विंग्स ऑफ फायर से एक्सट्रैक्टेड था उनकी ऑटोबायोग्राफी। इस चैप्टर के थ्रू हमने एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में जाना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।